हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ट्रेंडी शॉर्ट कुर्ती बनाना बताऊंगी जो इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है। टॉप पार्ट की लेंथ है 15 इंच प्लस उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ रखी है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर लूँगी मैं इसके 7 इंच। यहाँ से आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7 इंच। अब दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है इसकी 34, तो 34 का चौथा हिस्सा ले रही हूँ मैं 8.5 इंच। अब यहाँ पर वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है इसकी 30, तो 30 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। तो 1.5 से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है इस तरह से। अब यहाँ से 1.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे और इस तरह से आर्मोल का शेप बनाएंगे। तो ये बैक आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से हम फ्रंट आर्मोल बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट आर्मोल है। अब नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई ले रही हूँ मैं 3 इंच। अब यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इसे क्रॉस में नेक लाइन के पास मिला देंगे। अब बैक नेक डीप रखूंगी मैं 3 इंच पे और फ्रंट नेक डीप रखूंगी 6.5 इंच पे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक डीप रख सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें नेक का शेप बनाएंगे। तो बैक साइड सिंपल राउंड नेक बनाऊंगी मैं इस तरह से और फ्रंट साइड वी शेप नेक बना रही हूँ। तो मार्किंग हो गई है। अब बैक नेक और बैक आर्महोल से स्टार्ट करते हुए हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्महोल और फ्रंट नेक भी कट कर लेंगे। इस तरह से। अब देखिए, फ्रंट पार्ट में फोल्डेड साइड से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और अब इस निशान को क्रॉस में वेस्ट लाइन के पास मिला देंगे इस तरह से और अब इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, बॉटम पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं, एक फ्रंट के लिए है और एक बैक के लिए है। और अब बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो जो भी आपके कुर्ती की फुल लेंथ हो उसमें से टॉप पार्ट को अलग करना है और फिर जो बचे उसमें प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो इस हिसाब से बॉटम पार्ट की लेंथ रखी है 14 इंच बैक के लिए और फ्रंट के लिए 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो फ्रंट की बॉटम पार्ट की लेंथ है 18 इंच और चौड़ाई है इसकी 42 इंच 42 इंच। तो जो भी इसका पन्ना था वो पूरी मैंने चौड़ाई रखी है। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। अब फ्रंट में हमने जो 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को क्रॉस में फोल्डेड साइड के पास जोड़ देंगे इस तरह से और अब इसे कट कर लेंगे। तो बॉटम पार्ट की भी कटिंग हो गई। अब स्लीव्स कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। इस फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और स्लीव की लेंथ है मेरी रेडी 20 इंच प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन, तो 22 इंच मैंने स्लीव की लेंथ ली है। और यहाँ से स्लीव की चौड़ाई ली है 8.5 इंच। जो भी आर्महोल हो उसमें प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह। अब यहाँ से अंदर की तरफ 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब स्लीव बॉटम है मेरी 5 इंच प्लस उसमें 1 इंच मार्जिन, तो 6 इंच पे मैं बॉटम का निशान लगा रही हूँ और अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे
और अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब सेंटर में एक कट लगाएंगे और स्लीव को ओपन करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव की रॉन्ग साइड मैच करते हुए रखी है और अब यहाँ से हम इसका फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। तो कटिंग कंप्लीट हो गई। अब स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट नेक रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम नेक पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। इस तरह से नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है और इस तरह से रख के पिन से सिक्योर कर लेंगे पहले। और अब इसी शेप में नेक की कटिंग कर लेंगे। अब साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये नेक पट्टी कट हो गई है। अब इसे हम नेक पर इस तरह रखेंगे। टॉप पार्ट की सीधी साइड हम इस नेक पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इसी शेप में स्टिच करेंगे। तो देखिए पट्टी को एक साइड से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इस पट्टी को सीधी साइड इस तरह से रखेंगे और इसी शेप में स्टिच करेंगे। अब नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इस तरह से और इस नेक पट्टी को आगे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। सिलाई मार्जिन आगे रखेंगे और यहाँ किनार पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए फ्रंट नेक हमारा रेडी हो गया है और सेम इसी तरह से मैंने बैक नेक भी रेडी किया है। तो देखिए ये है बैक पार्ट और बैक साइड मैंने राउंड नेक रेडी कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो दोनों साइड से 1.5 इंच छोड़ के इस तरह में बॉटम पार्ट में छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है। तो ये देखिए बॉटम पार्ट में मैंने प्लीट्स बना ली है और अब हम फ्रंट के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट को बराबर मिला लेंगे। सेंटर से और साइड से बराबर मिलाते हुए वेस्ट लाइन से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये फ्रंट पार्ट हमारा इस तरह से दिखेगा। सेम इसी तरह से बैक साइड भी टॉप और बॉटम पार्ट को मिला के वेस्ट लाइन से स्टिच कर लेंगे। तो बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है मैंने। अब फ्रंट और बैक पार्ट को बराबर मिला के रखेंगे। दोनों पार्ट की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और शोल्डर से स्टिच कर लेंगे। तो शोल्डर स्टिच कर लिए मैंने। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की बॉटम को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब कुर्ती और स्लीव के फ्रंट आर्म होल को मैच करते हुए स्लीव को हम इस तरह से रखेंगे कुर्ती पर और आर्म होल से बराबर मिलाते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। तो देखिए दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए मैंने। अब बस इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड से 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग पे दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और बॉटम से इस तरह से डबल फोल्ड करके बॉटम राउंड को भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और अब ये ट्रेंडी शॉर्ट कुर्ती बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।